तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हर्ष चौधरी है। मैंने आपको कई सारे चैप्टर्स पढ़ा है इस प्लेटफॉर्म से जिसका नाम है गोनो एजुकेशन। ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको जितने भी चीज़ पढ़ा है सब है मार्केटिंग प्लस इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस के अलग स्ट्रेटजी, मतलब मार्केटिंग अलग अलग स्ट्रेटजी और इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को कैसे हम मार्केट किया जा सकता है। मैंने अभी तक आपको कम से कम 7 चैप्टर्स पढ़ा है। 7 चैप्टर्स मार्केटिंग के पढ़ा है और 3 चैप्टर्स आपको इंश्योरेंस के पढ़ा है। ठीक है। अब आज मैं आपको 8वां चैप्टर पढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम हर्ष चौधरी है, जो भी बताया। मैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं अभी आपको जो भी कुछ पढ़ाता हूँ या जो भी कुछ पढ़ाया है अभी तक जितने भी चैप्टर्स में, वो सब जो पढ़ाया है वो किताब मैंने लिखी है। 4th सेमेस्टर में था तब मैंने एक बुक लिखी थी इंश्योरेंस वॉल्यूम 1, जो कि मैंने अमेज़ॉन पे पब्लिश की है, जिसमें क्या होता है इंश्योरेंस प्लस मार्केटिंग के कंसेप्ट पढ़ा है। और ये बुक मैंने गूगल बुक्स पे पब्लिश की है। फ़र्क इतना है कि अमेज़ॉन पे जो ये बुक है वो क्या बोलते हैं रेड कलर की है और गूगल बुक्स पे जो है वो ब्लू कलर की है। तो आप चाहें तो उसमें से क्या बोलते हैं हम पढ़ सकते हैं। कुछ सैम्पल्स भी अवेलेबल है जिसमें इंडेक्स है। तो इसमें क्या है कि इंश्योरेंस के चैप्टर्स है, इसमें मार्केटिंग के चैप्टर्स है और इसमें जो लेटेस्ट है जो मार्केटिंग के जो रिक्वायरमेंट है NRI की आ गई, डिजिटल मीडिया की आ गई, वो सब भी मैंने इन्वॉल्व किया था। अभी तो मैंने 7 चैप्टर्स पढ़ा है। आज मैं आपको जनरल चैप्टर एक आज जो 8th चैप्टर है, लास्ट के चैप्टर में इनके कुछ चैप्टर्स बचे हैं एंडिंग टर्म्स के हैं। तभी जो अभी हम चैप्टर भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया। ठीक है। तो इसके जितने भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैं पढ़ा सकता था वो मैंने पढ़ा दी है। आप चाहे तो सब कुछ सुन सकते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, पब्लिक रिलेशन है, क्या बोलते हैं हम मार्केटिंग फंडामेंटल्स दे रखे हैं, ठीक है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, मार्केट सेगमेंटेशन है, सब मैंने पढ़ा है। अब मैं आपको बस एक जनरली बताना चाहता हूँ कि लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस मार्केटिंग इंडिया में कैसे की जाएगी। ठीक है। तो एट प्रेजेंट इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है बहुत सारे देशों में। कई नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए। देखिए हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में बटा हुआ है और एक और सेगमेंट है उसको कहते हैं री इंश्योरेंस, जिसमें 11 री इंश्योरेंस कंपनी हमारे देश में है। ठीक है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी हमारे देश में है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस 26 है और जनरल इंश्योरेंस 34 है। ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर ओपन है प्राइवेट और पार्टिसिपेंट के लिए भी और पब्लिक सेक्टर के लिए भी। ठीक। ये लोग कवरेज प्रोवाइड करते हैं। एक नया एरा शुरू हुआ है इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर का, जो क्या बोलते हैं 19 लाइफ इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1912 से चला आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे पुराना जो हमारे देश में जो इंश्योरेंस कंपनी आई थी वो आई थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। फिर ट्रीटन आई जो ब्रिटिशर्स ने क्या स्टैब्लिश किया था हमारे देश में। ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है हमारे देश में 2000 के बाद से, जब से IRDA आया। IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक वो बॉडी जो सारे इंश्योरेंस कंपनीज को, ब्रोकर्स को, मीडिएटर्स को देखती है। 1999 में तो क्या होता है IRDA बना, लेकिन हमारे देश में इंश्योरेंस ब्रिटिशर्स का शुरू किया गया था। ठीक है। और जब देश आज़ाद हुआ था हमारे देश में क्या होता है LIC आया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956 में। फिर 1972 में GIC आया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये लोग देखते, लेकिन फिर भी प्राइवेट प्लेयर्स आना चाहते थे, लेकिन एक कोई स्पेसिफिक बॉडी नहीं थी जो इस पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को देख सके या समझे या कुछ मदद करे, लॉज बनाए, क्योंकि आदमी को तरीके नहीं पता थे। तब जाके 1999 में IRDA आया, जिसके कारण क्या सब एक क्या बोलते हैं हम क्या कहें एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलता आया है। तो ये है कि एक एरा शुरू हुआ 2000 के बाद, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स का ही है। HDFC आया है ना, HDFC आया, क्या बोलते हैं ICICI आया, क्या बोलते हैं हम केयर आया, कितने सारे इंश्योरेंस कंपनीज आए। तो लाइफ इंश्योरेंस फास्टर ग्रोइंग है। ठीक। गवर्नमेंट अलाउ करता है प्राइवेट को। In 1993, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया आर.एन. मल्होत्रा कमेटी लेड ऑन रोड मैप ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मल्होत्रा कमेटी बिठाई थी, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी, जिसमें एक रोड मैप बनाया गया था कि कैसे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेटाइज हो सकता है। तो IRDA ने एक बिल पास किया था दिसंबर 1999 में, जिसका प्रोविजन IRDA एक्ट 1999, जिसमें इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश ऑन 19 अप्रैल 2000
टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर और रेगुलेट कर सके, प्रमोट कर सके और इंश्योर कर सके ऑर्डनरी ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री. In spite of significant status, insurance sector in India, nearly 80% of population is without life insurance cover. Health insurance and non-insurance, in other words, insurance coverage is far below the international standard. Insurance coverage बहुत ही दूर है international standards से. ठीक है, there is an immense growth potential for insurance sector in India. Immense growth potential की जरूरत है insurance sector in India. Further, it indicates there is a huge potential for insurance business in the country. The number of life insurance company in India is in 2001 it totaled 5, out of which of the public sector and 4 in the private sector. Government ने ओपन किया डोर फॉर द प्राइवेट प्लेयर फॉर एंटरिंग इनटू इंश्योरेंस बिजनेस. ईयर 2000 में खोला. As well, many private players enter in it. The number of private players increased day by day from 5 in 2001 and 23 in 2011. At present, there are 24 लेकिन क्या है 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हमारे देश में है, जिसमें एजेंट्स सबसे ज़्यादा है. लाइफ इंश्योरेंस में एजेंट बहुत होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है टारगेट होता है एजेंट बने रहने का. आपको साल की 6 से 7 पॉलिसीज निकालनी पड़ती है अगर आप अपना लाइसेंस रिन्यू, मतलब लाइसेंस आपको रिन्यू करवाना चाहता है. अगर आप नहीं चाहते कि आपका क्या लाइसेंस कैंसिल हो, तो आपको अपना का टारगेट बीट करना पड़ता है. LIC के लाखों एजेंट्स है, कम से कम 10 लाख के ऊपर तो LIC के एजेंट्स हैं. तो इंडिविजुअल एजेंट सबसे ज़्यादा. नंबर ऑफ इंडिविजुअल एजेंट इन 2002 में प्राइवेट सेक्टर का बात करता था, 2 में जो थे वो थे 34,000. ये इंक्रीज़ होता रहा. ठीक है, इंक्रीज़ होता रहा और आज के टाइम में मोटा मोटी अगर हम बात करें वो है 14 लाख एजेंट है. ग्रोथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया. विद द एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, इट इज़ ऑब्वियस दैट सम प्रपोर्शन ऑफ न्यू बिजनेस विल गो इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट. देखिए होता है कि प्राइवेट आने की वजह से ये क्या हुआ कि उनके पास पैसा, सबसे मुख्य बात देखो, एक इंश्योरेंस कंपनी खोलने के लिए आपके पास 100 करोड़ रुपए होने चाहिए, जिसमें से क्या है कि 46% शेयर इंडियन कंपनी रखेगी, बाकी का शेयर इंटरनेशनल कंपनी रखेगी. क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी के बिना आप एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या जनरल इंश्योरेंस कंपनी या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नहीं खोल सकते. ये LIC थी या GIC थी जो गवर्नमेंट की थी तो हो गया, वरना कोई भी प्राइवेट प्लेयर अकेले कंपनी नहीं खोल सकता, उसको एक इंटरनेशनल पार्टी की ज़रूरत है. ठीक है, तो होता है कि उनके पास पैसा होता है और उनको सबसे ज़्यादा क्या प्रॉफिट कमाने की आग लगी रहती है, जो कि कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर को इतना होता नहीं है. तो वो लोगों को क्या होता है, मशीनरी होती है अच्छी खासी, एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा होता है ना. क्या होता है, वर्कफोर्स बहुत अच्छी होती है, रिसोर्सेज बहुत होते हैं. तो पैसे के बल पे वो बहुत जल्दी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में और प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं. ठीक है, और वहाँ पे टारगेट बहुत मायने देता है, बहुत 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 मायने देता है. इस कारण ये कि प्राइवेट प्लेयर बहुत जल्दी बूम करता है. किसी भी सेक्टर, आप किसी भी सेक्टर में देख लो, प्राइवेट प्लेयर हमेशा बूम करता है क्योंकि उसको पैसा कमाना है. बात ये है. An attempt therefore has been made to study growth of new business in term policy, premium income of India life insurance. Further, the share of private insurance LIC in total new has been studied. The following table will reveal the total new business policy of life insurance industry, registering of growth rate 161. अब हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें. जनरल इंश्योरेंस एक वो एग्रीमेंट है जिसमें पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करता है जैसे कि उनके एसेट को हर तरीके से फाइनेंशियली हम प्रोटेक्ट कर सके, फायर, थेफ्ट, बर्गली या कोई भी तरह का अनफॉर्चुनेट एक्सटेंट. तो जनरल इंश्योरेंस तो प्रायोरिटी होती है आज के समय में. लाइफ इंश्योरेंस आदमी बाद में सोचता है, लेकिन आज के टाइम में स्पेशली मोटर व्हीकल्स जो होती हैं या कार्स जो होती हैं उनका तो जनरल इंश्योरेंस करवाना है, उनका इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है. आप उसके बिना रोड पर उतार नहीं सकते, क्योंकि जब चालान कटता है तो वो आपको हेल्प करता है, जब आपका एक्सीडेंट होता है तो आपकी हेल्प करता है. तो जनरल इंश्योरेंस तो बहुत ज़्यादा ही प्रायोरिटी है आपके किसी भी अपने एसेट को डैमेज होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, उसके बाद क्या बचता है आपका, उसके बाद आपका हाउस आ गया, उसके बाद आपके क्या ऑफिस आ गए, आपकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, है ना, आपके प्रोजेक्ट्स आ गए. आप जब प्रोजेक्ट आप किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में है ना, एम्प्लॉय की आ गई, एम्प्लॉय कंपनसेशंस आ गए, वर्कर्स के आ गए, इक्विपमेंट्स के आ गए, कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं जो आपको करवाना पड़ता है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस होते हैं, मोटर, होम, ट्रैवल, हेल्थ. ठीक है, तो मार्केटिंग क्या करते हैं, मार्केटिंग एक तरीका होता है जैसे कि आप कंपनी और कंज्यूमर कनेक्ट हो सके एक साथ. नया नया पॉलिसीज़ बनाना पड़ता है, नया नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है मार्केट से, तब जाके काम बनता है.
ठीक है। तो मार्केटिंग डील विद आइडेंटिफाई मीटिंग ह्यूमन सोशल नेटवर्क, शॉर्ट डेफिनेशन मार्केटिंग मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली। इसका ये मतलब है कि धंधा करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना मार्केट, क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स तभी इसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ते हैं। और लोग, लेकिन यहाँ ये ज़रूर है, लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट इसलिए देते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। तो मार्केटिंग में क्या है, शॉर्ट डेफिनेशन मार्केटिंग की, मार्केटिंग का मतलब होता है प्रॉफिटेबली मीट करना। मतलब उन लोगों को पैसा कमाना, तो प्रॉफिट में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल बिजनेस एंटरप्राइज टू सेटिस्फाई द नीड वांट ऑफ अ सोसाइटी। मार्केटिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑल बिजनेस फर्म्स। मार्केटिंग एक बेसिक फंक्शन है जो सारे बिजनेस फर्म्स के लिए होता है, ठीक है। जब सेल्स पर्सन कोई भी चीज़ बेचता है तो वो अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन और अपने एक्सपेंसेस निकालने की हमेशा कोशिश करता है, ठीक है। द कंपोनेंट मार्केटिंग कंसेप्ट, कंपोनेंट क्या, मेन कंपोनेंट ये होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। अगर कस्टमर आपके सामान से सेटिस्फाइड है तो दोबारा आएगा। दूसरा, वर्ड ऑफ माउथ, वो आपका प्रचार करेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग एक कम्युनिकेशन का पैटर्न होता है। अगर आप दोनों की कम्युनिकेशन सही से हुई तो आपका सामान बिकेगा और आप कस्टमर सेटिस्फाई होगा। फिर होता है प्रॉफिट और सेल। अगर मार्केटिंग सही से हो रही है तो प्रॉफिट अपने आप निकलना शुरू कर देता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। ये सब देखिए बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ऐसे कई प्रिंसिपल्स आप मेरे अगर पुराने वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें। देखिए ऐसा है कि मैं अभी 15-16 किताबें और लिखना चाहता हूँ। अभी मैं 4th ईयर में हूँ, डिसर्टेशन में हूँ, रिसर्च में हूँ, ठीक है। अभी PhD भी करना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ। आप चाहेंगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अमेज़ॉन पे भी मैंने बुक पब्लिश कर रखी है और गूगल बुक्स पे भी है, इंश्योरेंस वॉल्यूम 1 के नाम से। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए उसे। और जो अगर आपको समझाना हो तो आप, या कोई कमेंट करना हो तो बताइएगा। ये गोनू एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, मेरा ही प्लेटफॉर्म है, आप प्लीज़ सुनिए।